वो कौन सी अलामात हैं कि जिससे एक आम आदमी को पता चल सके कि उसके अंदर कैंसर पल रहा है। कैंसर अब पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और अगर नक्शे पे निगाह दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान इसकी खसूसी जद में है। आजकल कैंसर की इब्तदाई अलामात का मालूम होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग अक्सर इन चीजों को इग्नोर करते रहते हैं, यहाँ तक कि कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, फैलकर ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि उससे वापसी मुमकिन नहीं होती। तो आज कुछ वार्निंग साइंस आपको बताने लगा हूं। अगर किसी में एक से ज्यादा ये पाए जा रहे हो तो उसको जरूर अपना चेकअप कराना चाहिए। डराना मकसद नहीं, एहतियात के दायरे में बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो अगर किसी के जिस्म में नई नई गिल्टियां या लम्प्स पैदा हो रहे हो, खासकर खवातीन में ब्रेस्ट एरिया में, मर्दों में टेस्टिकुलर एरिया में, बगलों में, तो इन पर कड़ी निगाह रखें। सादा सी बात बताता हूँ, अगर जिस्म के अंदर कोई भी स्वेलिंग हो जाए, तो ट्यूमर की बात की थी, कोई और स्वेलिंग हो जाए, कोई और तकलीफ हो जाए जो डॉक्टर के आम बताए हुए इलाज से ठीक ना हो पा रही हो, तो आपने इस पे जरूर नजर रखनी है। खुसूसन उसका इलाज अगर आपने महीनों कराया लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही, तो आपको जरूर एहतियातन एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके स्किन के नीचे लाइपोमास होते हैं, छोटी छोटी फैट की जो ट्यूमर्स हैं वो बन जाती हैं। वो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसी स्वेलिंग्स हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं या उनमें पेन बढ़ता जा रहा है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, तो उनका चेकअप जरूरी है। अगर कोई शख्स वजन कम करने की कोशिश भी नहीं कर रहा लेकिन इसके बावजूद भी उसका वजन गिरे चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के हवाले से कोई शदीद मसला चल रहा है। अक्सर वो लोग जिनको मेदे, लबलबे या फेफड़ों का कैंसर होता है, उनको इस किस्म की अलामात ज्यादा आती हैं। अगर किसी शख्स की भूख ड्रामाई तौर पे कम हो गई है या ड्रामाई तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या यूं समझ लें कि उसका मैदा तो जल्दी भर जाता है, भूख जल्दी मिट जाती है, लेकिन बार बार वो भूखा होता है और ये चीज उसको बहुत मुतासर किए जा रही है और साथ में वजन भी गिर रहा है। वो परेशान है कि उसको भूख की ज्यादती की वजह से बार बार बेताबी होती है, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी अब परेशान हो गए कि इसको क्या मसला है कि बार बार भूखा होता है और जिस्म को नहीं लग रहा। तो आपको चेकअप कराना जरूरी है। ऐसा पेट के कीड़ों की सूरत में भी हो सकता है, तो ये चीजें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं प्रॉपर चेकअप के जरिए। मुसलसल थकावट का रहना, ऐसी थकावट जो आराम करने से ना जाए, और अमूमन वो लोग जो मेदे और बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला होते हैं, ये चीज उनमें बहुत ज्यादा होती है, और कैंसर में भी होती है लेकिन इनमें खसूसन ज्यादा होती है। ब्लड कैंसर के मरीजों में भी बहुत ज्यादा थकावट पाई जाती है। इतनी ज्यादा थकावट होती क्यों है? उसकी वजह यह कि चूंकि हमारे जिस्म के अंदर कैंसर के खलिए पाए जाते हैं, तो वो तेजी से इस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, हर घड़ी इस एनर्जी को चाटने में मसरूफ होते हैं, तो पीछे बचता कुछ नहीं है। जिस्म क्रॉनिक फटीग में चला जाता है। रात को भरपूर नींद भी कर लें, दिन में थकावट बदस्तूर रहती है। रोजमर्रा के काम करना आपके लिए मुसीबत बन जाता है। हर वक्त हड्डियों, पट्टों और जोड़ों में दर्द का एहसास रहना। खुसूसन अगर कैंसर हड्डियों में पहुंच जाए तो ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको सार्कोमा टाइप कहते हैं। सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में जो पेन किलर्स यूज करते हैं, अगर आप पे फ्लैटली फेल हो जाए, असर ना करे, तो आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये कैंसर की वजह से हो, कोई हड्डियों और जोड़ों की बीमारी भी हो सकती है, फाइब्रोमाइल्जिया भी हो सकता है, उसमें भी क्रॉनिक पेन होता है बॉडी के अंदर, लंबे अरसे तक पेन चल रहा होता है, मुसलसल दवाइयां लेनी पड़ रही होती हैं। विटामिन डी की कमी से भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है, इवन पट्टों का दर्द भी रह सकता है। अगर किसी में क्रॉनिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, बहुत अरसे से चल रही हो, तो उनके अंदर ये मसला बहुत ज्यादा होता है, तो अपना विटामिन डी भी जरूर चेक करवाएं। एक और अहम बात बताता चलूं, अगर रेस्ट करने से आपके जिस्म में पेन ना जाए तो अपनी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही, किसी को डायरिया है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर पाखाने की रंगत में कोई वाज़ेह तब्दीली रोनुमा हुई है तो उसका भी चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि अक्सर कोलोरेक्टल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता और उनके अंदर ये अलामात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाती हैं। अगर किसी को पेशाब में, यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये मसाने के कैंसर की अलामत भी हो सकती है, तो इसको बर वक्त चेक कराना होगा। याद रहे कि अगर किसी को अल्सर है तो उसको खून की उल्टी आ सकती है, काले रंग का पाखाना आ सकता है, इसको मेलिना कहते हैं। अगर बहुत अरसे तक किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन और उसका इलाज ना करे तो वो मेदे के कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों को इग्नोर ना करें, अपना चेकअप कराएं। उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो एच पाइलोरी आपके मेदे से खत्म हो जाता है। किसी को लंबे अरसे से खांसी चल रही है और वो इलाज से जा नहीं रही, मुसलसल सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जाहिर है आपको पता होगा अगर किसी को अस्थमा है तो वो तो इस लिस्ट में नहीं आते। अस्थमा वालों को पता होता है कि उनका एक खास सीजन होता है, उसके अंदर उनको मसला ज्यादा होता है, क्योंकि उनको हाइपर सेंसिटिविटीज होती हैं कुछ एलर्जेंस से, जो कि उनकी इन अलामात को ट्रिगर करती हैं, वो और बात है। किसी का गला है वो मुसलसल बैठे जा रहा है, आवाज दबती चली जा रही है, लाउडनेस कम होती जा रही है, गले से आवाज निकल ही नहीं पाती, तो ये गले या फेफड़ों के कैंसर की तरफ इशारा कर सकती है। या किसी को खांसते हुए मुसलसल खून आता है, ये टीबी की वजह से भी हो सकता है, या फिर फेफड़ों के कैंसर में भी ऐसा हो सकता है। अगर खाना खाते वक्त निगलना दुश्वार हो गया है, गले में खाना अटक जाता है, नीचे उतारना मुश्किल होता जा रहा है, तो ये गले और एसोफेगल कैंसर की अलामत हो सकती है। क्योंकि अगर इस एरिया में कोई ट्यूमर होगी जो कि खुराक की नाली को ब्लॉक कर रही है, तो उसे निगलने के अमल में रुकावट आएगी। इन लोगों का वजन भी कम होता जाएगा,
कुछ मैंने पहले बताया था कि बहुत तेजी से वजन कम होना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कोई जाहिर वजह नहीं है लेकिन फिर भी वेट गिरता जा रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, जाहिर है पेट में खाना नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं बनेगी, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा वेट लॉस में। अगर किसी को कोई कट लगता है, जख्म हो जाता है और वो अपनी नॉर्मल रफ्तार से हील नहीं हो पाता, तो भी आपको चेकअप कराना जरूरी है। ये शुगर की सूरत में भी हो सकता है लेकिन कैंसर में भी ऐसा होता है। बिलखुसूस ऐसे लोगों को मुंह के अंदर रिपीटेडली छाले होते हैं, कुछ तो बी कम्प्लेक्स की कमी की वजह से होते हैं, या आपके निजाम में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तब भी मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। लेकिन कैंसर की वजह से जो मुंह में छाले बनते हैं वो बार बार होते हैं और ठीक होने का नाम नहीं ले रहे होते। जिल्द के ऊपर अगर फोड़े निकल रहे हैं और वो भी ठीक नहीं हो रहे तो दिखाना जरूरी है। तो ये सब जितना भी बताया, मुंह के अंदर छाले, स्किन के ऊपर लेशंस, ये ओरल कैंसर और बेसल सेल कार्सिनोमा में देखा जाता है। अगर किसी के पेशाब में या पाखाने में अनयूजुअल कलर चेंजेस आती हैं, ब्लीडिंग होती है या ब्लैक हो जाते हैं, या औरतों की माहवारी या डिस्चार्ज में कोई ड्रामाई तब्दीली होती है, तो उसको दिखाना भी बहुत जरूरी है। किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हो, उसको कॉन्स्टिपेशन सी रह सकती है क्योंकि ट्यूमर उस एरिया को ब्लॉक कर रही होती है, पाखाना बाहर आने में तकलीफ होती है। इसी तरह जिसको ब्लैडर कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की बात कर रहा हूँ, उनके पेशाब में खून आ सकता है। और औरतों को अगर माहवारी का खून मुसलसल आ रहा हो, रुक ना रहा हो, तो ये सर्वाइकल कैंसर की अलामत भी हो सकता है। चेकअप कराना जरूरी है। तो औरतों को रेगुलर अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, खासकर अगर ऐसी कोई तब्दीलियां वाकई होती हैं, तो अगर वक्त पे मालूम हो जाए तो ये काबिल इलाज होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। जिन लोगों को लिवर कैंसर है, लबलबे का कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, उनके पेट में पानी भरने का खतरा होता है, इसको एसाइटिस बोलते हैं, और ये भी कैंसर की एक अलामत हो सकती है। ऐसे लोग हर वक्त ब्लोटेड रहते हैं, डकार आते रहते हैं, बदहजमी का शिकार होते हैं, पेट फूला हुआ होता है, निकला हुआ होता है, अनयूजुअल सी उनकी स्वेलिंग होती है। तो किसी को अगर फैटी लिवर है तो वो इसका जरूर इलाज कराए, क्योंकि ये लिवर सिरोसिस में बदल सकता है। अगर आपको ये मसला सालों तक रहता है तो अपना वजन कम करें, वॉक करें, शुगर इनटेक बंद कर दें। याद रहे कि लिवर वो ऑर्गन है कि ये अपने आप को खुद हील करने में कामयाब हो जाता है। हाँ, इस पे से जो स्ट्रेस है वो रिमूव करनी पड़ती है। स्ट्रेस आप डालते हैं खाने की सूरत में या दिन रात बैठने की सूरत में, आराम करने की सूरत में। अक्सर इसके लिए दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती, जब बहुत ज्यादा हायर ग्रेड का फैटी लिवर हो तब हम देते हैं। तो यहाँ पे एक मशवरा आपको देना चाहता हूँ कि सालाना कम से कम एक बार अपने तमाम रूटीन के जो जरूरी टेस्ट हैं वो करवा लिया करें। अपनी आमदन का थोड़ा सा हिस्सा साइड पे करते रहा करें और ये चीजें रेगुलरली अपनी चेक करा लिया करें, क्योंकि जान है तो जहान है, सेहत होगी तो कमाएंगे। तो देखने और सुनने का बेहद शुक्रिया।